जिन्ना इंक्लूडेड हैव नेवर हैड अ विजन। मुल्क तोड़ना था, तोड़वा लिया। ये काहे के लिए बना है, कोई क्लियर नहीं है। तो वो किसी वक्त भी आपके ऊपर आसमान गिर सकता है फ्रॉम द अदर साइड। चाइनीज ने बहुत जलील करा, बड़ा बेइज्जत करा है आसिम मुनीर। अल्लाह रिग्रेट कर रहे होंगे यार कि मैंने क्या पाकिस्तान बनाया, कैसा बनाया यार, कैसे लोग हैं ये, अजीबो गरीब लोग हैं, अजीब। ये कोई कहने वाली बात है? अमेरिका जो है उसको हम नाराज नहीं कर सकते। और अमेरिका का और भी दबाव है बहुत सारा। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान बड़ी मुश्किल एक जगह पे खड़ा है। एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चाइना। हमारे पास क्यों नहीं एक भी अंबानी, अदानी, रतन टाटा जैसा कोई एक भी बंदा जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। चाहता चोर तुम, उचक्के तुम, डकैत तुम, करप्ट तुम, नाकाम, निठल्ले, नाकारा, जितने भी एन है सब तुम। अच्छा, पैसा हम डाल रहे हैं, ऊपर से तुम चाइनीज सिटीजन्स को मरवा रहे हो। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि चाइना ने पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल, अब कई सारे पाकिस्तानी पत्रकार उसको फील्ड मार्शल भी बोलते हैं, लेकिन वो जब चाइना की विजिट की तब जिनपिंग ने अच्छी खासी यहाँ पर, या फिर आप कह दो कि चाइना ने अच्छी खासी यहाँ पर उसकी इज्जत उतार दी। अब देखिए, जब कभी भी किसी भी पाकिस्तानी का चाइना में विजिट होता है, चाहे वो उसके प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या फिर आर्मी चीफ हो, या फिर इस टाइप का फील्ड मार्शल हो, जब इन लोगों की पाकिस्तान के अंदर विजिट होती है ना, तब उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने लायक होती है। मतलब वो इस टाइप से यहाँ पर बैकफुट पर आ जाते हैं कि जैसे चाइना ही उनका माँ बाप है। मतलब अगर आप सामने वाला देखोगे, चाहे वो जिनपिंग हो या फिर कोई और हो, वो एकदम रिलैक्स बैठा होगा कि भाई इसको बोलने दो जो बोलना है, क्योंकि इनको ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है चाइना की। और जब इस टाइप की सिचुएशन होती है तब ये मतलब कि बॉडी लैंग्वेज जो है वो देखने लायक होती है कि भाई कैसे कोई कंट्री दूसरे कंट्री पर इतना निर्भर है कि वो खुल के बात भी नहीं कर पाता। जब कभी भी पाकिस्तान को चाइना के सामने अपनी बात रखनी होती है, वो बहुत ही देखकर ये सारी बातें कहता है, क्योंकि उसको पता है कि चाइना बुरा ना मान जाए किसी भी चीज़ का। और चाइना के सामने उनकी ज़बान तो चलती नहीं है, जैसे कि वो उइगुर मुस्लिम वाली मैटर है, ठीक है। अब इजराइल यहाँ पर गाजा में जो भी कर रहा है, पैलेस्टाइन के अंदर जो भी कर रहा है, वही सेम सिचुएशन तो यहाँ पर भी हो रही है। अगर सेम नहीं है तो 50% भी तो हो ही रही है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पर उसके इंटरेस्ट है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंच गए बीजिंग, और बीजिंग में उनकी मुलाकात हुई वांग यी से, जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपको पता ही है। और वहां पे चाइनीज ने बहुत जलील करा, बड़ा बेइज्जत करा है आसिम मुनीर को। सामने बैठा के बोला है कि यार देखो, एक तो तुम्हारे मुल्क में अव्वल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, तुम्हारे मुल्क में कोई मैन पावर नहीं डालना चाहता, तुम्हारे मुल्क में कोई पैसा नहीं डालना चाहता। चोर तुम, उचक्के तुम, डकैत तुम, करप्ट तुम, नाकाम, निठल्ले, नाकारा, जितने भी एन है सब तुम। अच्छा, पैसा हम डाल रहे हैं, ऊपर से तुम चाइनीज सिटीजन्स को मरवा रहे हो। तो दोस्तों, ये फेस टू फेस बात हुई है, जहां पे ऐसा सुनने में आया है। अब देखिए, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट होता है ना, वो बड़े मुलायम टाइप के होते हैं कि वी कन्वेड आवर कंसर्न्स ओपनली। वो बेसिकली कन्वेड कंसर्न्स कुछ नहीं होता, गाली गलौज तक बात आई है। इतना सुनने में आया है कि आसिम मुनीर को वांग यी ने टाइट कर दिया। अब सब ऐसा है कि हक तो बनता है चाइना का। अमेरिका जो है उसको हम नाराज नहीं कर सकते। और अमेरिका का और भी दबाव है बहुत सारा। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान बड़ी मुश्किल एक जगह पे खड़ा है। एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चाइना। पाकिस्तान दिन ब दिन चाइनीज लेड ग्रुप्स के अंदर दाखिल हो रहा है। SCO हो गया, ब्रिक्स हो गया। अब सार्क की जगह पे ये लोग सोच रहे हैं कि कुछ और बनाया जाए इंडिया के बगैर, लेड बाय चाइना एंड पाकिस्तान। तो दूसरी तरफ ये है कि सारी तजारत जो है, लेन देन जो है, वो सारी अमेरिका के साथ है और यूरोप के साथ। तो अब ये प्रॉब्लम बना हुआ है। तो वो किसी वक्त भी आपके ऊपर आसमान गिर सकता है फ्रॉम द अदर साइड। इस सूरत हाल में बैलेंसिंग एक्ट करना इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तकरीबन 35 अरब रुपए डाले हैं पाकिस्तान के अंदर, CPEC में।
जिसमें से लोगों का यह कहना है कि 80% लोन है, 80% लोन है, और उसमें से दर्जन भर से ज्यादा या 1.5 दर्जन आप मान लीजिए कि बिजली बनाने के प्रोजेक्ट्स हैं कोल फायर्ड। अब इशू क्या है इसमें दोस्तों? इशू यह है कि चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर लगातार बलोच अटैक कर रहे हैं। अब देखिए बलोच क्या कह रहे हैं। बलोच कह रहे हैं कि साहब चाइनीज तो चोर हैं, और जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, जो इनकी रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है, ये डबल चोर है। तो आप हमारे मिनरल वेल्थ, नेचुरल रिसोर्सेज चुरा के बाहर ले जा रहे हैं, आपका कोई अधिकार नहीं बनता, तो बलोच अटैक कर रहे हैं इनके ऊपर। ठीक है, अब इन्होंने टाइट कराया है, यानी कि वांग यी ने आसिम मुनीर को टाइट कराया कि तुम हमें सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। अब देखिए ना, ये जो गया था काम किसी और चीज के लिए गया था, इसका काम कुछ और था बेसिकली जब चाइना गया था। तो और चाइना गया क्यों आसिम मुनीर? चाइना इसलिए गया क्योंकि पिछले महीने गया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ खाना खाने। इसने रोटियां तोड़ी वहां पे मुफ्त की, और यह दिखाया डोनाल्ड ट्रंप को कि देखो पाकिस्तान और अमेरिका बड़े क्लोज हैं, अब इनको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि साहब ये जो पाकिस्तान है किस मुल्क के साथ है? बेसिकली दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो जो उस वक्त ज्यादा बोली लगा दे, पाकिस्तान उसके साथ है। मैं आपको वाई गेट इनटू कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिक्स, फैक्ट यह है कि जो पैसा फेंकता है वो तमाशा देखता है। तो दोस्तों, बात यह हुई कि आसिम मुनीर गया वॉशिंगटन, आपको पता है, उसने खाना खाया यह भी आपको पता है, और उसने ईरान को धोखा दिया यह भी आपको पता है। लेकिन वहां से चाइना ने फेंका डंडा, और चाइना ने बोला बेटा ठीक है, खाते हमारा, पट्टा हमारे नाम का पहने, भौंक कहीं और रहे हो, वापस इधर आओ। तो ये गया अपने ओरिजिनल मालिकों के पास जो किराए पे उठाया था जिसने, और उसके पास जाके थोड़ा सा इसने वहां पे अपनी सेटिंग करने की कोशिश करी। अच्छा दोस्तों, बात यह है कि इसमें जो मूल बात है वो ये है कि सीपैक बंद हो गया फिलहाल। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज लिटरली शट डाउन। हाउ दे डील विद दिस सिचुएशन, ऑल्दो आई नो बहुत मुश्किल हो जाएगा गोइंग फॉरवर्ड, किस तरीके से जगल करना है आपने, क्योंकि डोंट फॉरगेट अमेरिका के साथ सऊदी अरेबिया भी खड़ा है, यूएई भी खड़ा है, कुवैत भी खड़ा है, बहरीन भी खड़ा है। ये सारे वो ममालिक हैं जिनसे आप उधार भी लेते हैं, आप डिपॉजिट्स भी लेते हैं, आप आगे पीछे भी होते हैं। तो इट्स डिफिकल्ट सिचुएशन। बहुत किस्म की क्लेवर फॉरेन पॉलिसी मैनिपुलेशंस और डिविएशंस करनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप के अगर जो एजेंडे हैं, अगर आप फिट ना आए उसके अंदर, तो ये बंदा किसी वक्त भी फ्लिप कर सकता है। इस वक्त इंडिया को बड़ी तकलीफ हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के बयान से, मगर कल को हमारे खिलाफ भी ये हो सकता है, किसी स्टेज के ऊपर ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है आपके साथ। सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। अगर भारत ने साजिश की होती, अगर भारत ने कुछ भी ऐसा करा होता जिससे चाइना के इंटरेस्ट्स हार्म होते, और ये मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं, आप जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, अगर है तो दिमाग लगाइए, नहीं है तो मुझे बता दीजिए कमेंट्स में कि साहब पाकिस्तानी है, दिमाग वैसे भी नहीं है, कोई बात नहीं, घर की बात है, नो प्रॉब्लम, तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन पाकिस्तानियों अगर दिमाग है तो सोचो, चाइना 30-35 अरब डॉलर पाकिस्तान में लगाता है सीपैक के नाम पे। आपका यह कहना है, आपकी सरकार, आपकी फौज का यह कहना है कि साहब ये तो इंडिया ने साजिश करी, इसलिए चाइना का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सीपैक था, फ्लैगशिप वेंचर ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो भारत ने बंद करवा दिया साजिशें करके। भारत ने इस ग्रुप को फंडिंग करी, उस ग्रुप को फंडिंग करी, इसको हथियार, ये फलाना, जो भी आप लोगों ने एक साजिशी अपनी थ्योरी बनाई, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई, वो आपने अपने लोगों को चूरन की तरह बेचा, और आपने बोला कि भारत की वजह से बंद हो गया। चाइना बेवकूफ है, और सीपैक का फायदा हुआ है। सीपैक कितने का है ये भी मीडिया में उड़ी उड़ी खबर है, जिससे मैं कोट कर रहा हूं, किसी को नहीं पता। कितने पैसे लोन में दे दिए, कितने % ब्याज है, वो जो कोयले की बनाई हुई जो दोज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स, वो कितने के हैं, और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए, और पाकिस्तान में आज बिजली नहीं आती, और जो आती है बड़ी महंगी आती है। और चाइना कह रहा था हम इतने पावर प्लांट्स बनाएंगे बिजली के कि पाकिस्तान बिजली एक्सपोर्ट, ये भाई एक्सपोर्ट करने वाले हैं, इनके अंदर खुद नहीं पड़ रही, पूरी नहीं पड़ रही इनके अंदर बिजली, ये एक्सपोर्ट करेंगे। तो पाकिस्तानियों कुछ तो लिखो यार, कमेंट्स में कुछ बताओ हमें कि मेजर साहब आपका एनालिसिस बिल्कुल गलत है, झूठी बात है बिल्कुल, और बड़े बल्ले बल्ले। कितने पाकिस्तानियों को नौकरी मिल गई, कितने पाकिस्तानियों के घर बस गए, कितने गोरे खड़े हैं पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और एम्बेसीज के सामने वीजा मांगने के लिए, पाकिस्तान में आने के लिए, कितना इन्वेस्टमेंट आ गया।
दूध और शहद की नदियां नहरें बहेंगी, ये होगा, ऐसा होगा, खूब लंबी लंबी छोड़ी थी पाकिस्तानियों ने, गेम चेंजर हो जाएगा, ऐसा फलाना ढिमका, कख नहीं हुआ। और आज की तारीख में आसिम मुनीर गाली सुनने गया वहां पे। गाली इसलिए भी क्योंकि उसने रोटी खाई थी ट्रंप के साथ, दैट वाज वन फैक्टर ऑफ द गाली। सेकंड फैक्टर इज कि भाई सीपैक शुरू कराओ, सीपैक शुरू कराओ। 2 इन्फेंट्री डिवीजन खड़े करे थे पाकिस्तानी फौज ने, 2 इन्फेंट्री डिवीजन दोस्तों, लगभग 20,000 बंदे, लगभग 20,000 बंदे, और वो फेल हो गए। और मैं जब देखता हूं ना कि बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने गाड़ी उड़ा दी, मैं कहता हूं यार बेवकूफ है पाकिस्तानी आर्मी, इनको बेसिक मूवमेंट नहीं पता। अगर आपको बेसिक मूवमेंट पता भी है तब भी आपके ऊपर अटैक हो सकता है। अगर आप सारे ड्रिल, सारे प्रोटोकॉल फॉलो करो तब भी 100% कुछ नहीं है, 100% कुछ नहीं है। आप ये सोचोगे नहीं साहब आपने सारे प्रोटोकॉल फॉलो करे तो आपके ऊपर अटैक हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, तब भी अटैक